आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे बेल फल के दरख्त की। इसके मस्कन का भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए आप, और इसकी जो मुख्तलिफ जुबानों में नाम है वो ये रहे आपके स्क्रीन पर। एजल मार्मिलस इसका लातिनी नाम है, और दीगर नाम आप देख ही रहे होंगे। तो ये देखिए, काफी आहिस्ता से बढ़ने वाला ये दरख्त है, लिहाजा आजकल कम होने लगा है। गर्म व खुश्क इसका मिजाज है, और इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना कीजिए। ये देखिए, इसका फल ये जंगली किस्म का है। इसकी दो किस्में होती है, जंगली व शहरी। और जो जंगली किस्म है ये वो है, और जो शहरी फल होता है उसकी जसामत थोड़ी बड़ी होती है, जंगली किस्म की जसामत थोड़ी छोटी होती है। ये देखिए, ये फल मजबूती से दरख्तों पे लगे हुए होते हैं, और इनके मुख्तलिफ अफाल होते हैं। ये फल ये देखिए, खाम हालत में काबिज होते हैं और पकी हुई हालत में मुलय्यन होते हैं। लिहाजा इंतहाई अहम हो जाता है कि इसकी जो मग़ज़ होता है, इसकी जो गिरी होती है, वो हम किस हालत में हासिल कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसके अफ़ाल व ख़वास बदलते हैं। तो आप ज़रूर इसे अगर इसहाल या ज़हीर वगैरह के लिए ले रहे हैं तो कच्ची हालत में लीजिएगा। इसके पत्तों के अफ़ाल व ख़वास ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ख़ासतौर से जो शक्कर की मिकदार कम करने के लिए इनका इस्तेमाल है, उस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। ये पत्ते जो होते हैं वो 3 लगे हुए हैं जोड़ी के अंदर, यानी 3 पत्ते होते हैं। हालांकि इसमें और एक किस्म होती है जिसे एक ही पत्ता लगा हुआ होता है। और ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म के नोकीले होते हैं, और पुष्ट की जानिब से ये पत्ते इस किस्म से होते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी मुख्तलिफ किस्मों पर काम किया जाए, चूंकि आजकल ये दरख्त भी कमयाब होने लगा है। चूंकि इसकी नशोनुमा आहिस्ता आहिस्ता होती है, लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। काफी अहमियत का हामिल ये दरख्त है। ये देखिए, ये फूल इसे तकरीबन मार्च और अप्रैल में लगते हैं, मई में भी लगे हुए होते हैं, और उसके बाद फिर फल आने लगते हैं। तो ये देखिए, काफी ऊंचाई पर ये फूल लगा हुआ है। ये गर्मी का मौसम है, और आप इसकी उसत का भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। तो ये था बेल के दरख्त का फूल। अब हम इसके तने का मुशाहिदा करेंगे, और आपकी स्क्रीन पर मुख्तलिफ मालूमात आती रहेगी, उसे ज़रूर पढ़िएगा और इसके अफ़ाल व ख़वास समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, इसका तना कुछ इस किस्म से होता है। हालांकि इसके अंदरूनी छाल हमें इस्तेमाल करना है। और ये देखिए, इसकी उसत का भी अंदाज़ा लगाइए, और ये जिरियान का बेहतरीन नुस्खा आपकी स्क्रीन पर रहा। और ये देखिए, ये है जंगली या दश्ती बेल फल, और इसकी गिरी यानी मगज इस्तेमाल करना होता है। इस दश्ती या जंगली बेल फल में कांटे मुकाबलतन ज्यादा होते हैं बनिस्बत इसकी जो शहरी किस्म होती है उसके अंदर कांटे कम होते हैं। तो ये देखिए, काफी खारदार किस्म का ये दरख्त है, और ये देखिए इसके कांटे और जड़ का इस्तेमाल। ये कांटे बताने के पीछे मकसद ये है कि आपकी इसकी मुख्तलिफ किस्मों में मुआवजा कर सके, या आपको कहीं मिले तो आप इसकी किस्मों का तयन कर सके। तो ये देखिए, इसके फल का मुआयना कीजिए। इसका फल ये कच्ची हालत में है, और इसी हालत में मैं इसे ले जा रहा हूं। और ये देखिए, इसके फल के इस्तेमालात ये रहे आपके स्क्रीन पर, और एक इसका बेहतरीन नुस्खा भी मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर करूंगा, जो कि पेचिश वगैरह के लिए यानी या ज़लाकुल अमा के लिए या ज़हीर के लिए बेहतरीन नुस्खा है। ज़रूर उसे इस्तेमाल कीजिए, इंतहाई मुजर्रब वो नुस्खा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये देखिए, इसका मगज़ यानी गिरी इस्तेमाल करना है, हिंदी में गिरी कहते हैं मगज़ को। तो ये है वो नुस्खा। और ये देखिए, इसके जो बीज होते हैं वो कुछ इस किस्म से होते हैं। हालांकि इस फल की जो नशोनुमा होती है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, लिहाजा इसे आजकल काफ़ी मुश्किल होने लगा है इसको हासिल करना। दरख्तों के किनारों पर ये फल लगते हैं, और ये देखिए कुछ इस किस्म से इसकी गिरी या मगज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम जावियों से आपने इसकी शनाख्त कर ली होगी, और इसे अपने आसपास इस दरख्त को ज़रूर लगाइए। खुदा हाफिज़।